नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस वक्त भारत सख्त रवैया अपना रहा है। पाकिस्तानियों को चुन चुन खदेड़ा जा रहा है। अटारी बॉर्डर से लगातार रोने की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन अब भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल पर अब पत्थर है, क्योंकि भारत अब अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसके नागरिक उसके ही देश में मारे जा रहे हैं। 26 लोग, उन लोगों का कहना है कि हमने देश भर घूम लिया, विदेश भर घूम लिया, कहीं नहीं कुछ हुआ, एक खरोच नहीं आई, लेकिन अपने ही देश में कश्मीर में गए घूमने और वहां से चीख सुनाई दी। और अब जो लोग इस समय रो रहे हैं इन पाकिस्तानियों के लिए, जो इस समय भगाए जा रहे हैं, उनके लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो आप देश कैसे बचाएंगे, क्योंकि इन्हीं में कुछ गद्दार भी शामिल हैं। इस वजह से भारत कोई भी अब चांस नहीं लेना चाहता, इन्हें अब भगाना ही पड़ेगा, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और इस तरह से ये पिस रहे हैं। ये मालूम होते हुए भी भारत एक्शन ले रहा है और इस सब के बीच एक घुन पाया गया है, जी हाँ, जो कि सीआरपीएफ है, जिसे अब बर्खास्त कर दिया गया है। उसने अपने देश को ताक पर रख दिया है और पाकिस्तानी बेगम के चक्कर में ऐसा दीवाना हुआ कि देश को उसने झूठ बोला है। जी हाँ, ये सीआरपीएफ है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और ये उनकी पत्नी है, पाकिस्तानी बेगम है। इनका नाम मुनीर अहमद है, सीआरपीएफ जवान का, और उनकी पत्नी मीनल खान है, जो कि पाकिस्तान के सियालकोट की रहने वाली है। और ये सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में तैनात थे। 28 अक्टूबर 2023 को इनकी शादी हुई थी। इन्होंने अपने कमांडेंट को लेटर लिखकर ये बात पूछी कि क्या मैं शादी कर लूं। इस पर सीआरपीएफ के अधिकारियों ने हामी नहीं भरी, बावजूद इसके इन्होंने छुपकर शादी कर ली। और इतना ही नहीं, बेगम को पाकिस्तान से अपने देश बुलवा लिया, जी हाँ, टूरिस्ट वीजा पर। ये कितनी बड़ी खतरनाक बात है, मतलब सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया। आप लगातार अपने पाकिस्तानी जो वहां पर संबंध आपने बनाए हैं, अपने समधी साथ से आप बात कर रहे होंगे, क्या पता आप क्या कुछ और ना कर रहे हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ही यह हमला हुआ है और आप न जाने किससे बात कर रहे हो। और अभी हाल ही में राजस्थान में एक ऐसा पाकिस्तानी जासूस पाया गया है, उसके फोन को ट्रैक किया है और तब पता चला कि उसके कनेक्शन पाकिस्तान से है। तो क्या पता, आप तो सीआरपीएफ जवान हैं, आप सेना की हर एक पल की अपडेट हो सकता है कि दुश्मन देश को दे रहे हो। यह सवाल बड़ा है और आप झूठ कैसे बोल सकते हैं। आपने कसम खाई है कि आप देश की रक्षा करेंगे, उसी देश से आपने गद्दारी, तो एक गलत शब्द होगा, लेकिन धोखा जरूर किया है। जी हाँ, ये धोखा है। आपने बेगम के चक्कर में देश के साथ धोखा किया, इस वजह से आपको बर्खास्त कर दिया है। जी हाँ, मुनीर अहमद इस वक्त बर्खास्त हो गए हैं। हालांकि मीनल लगातार रो रही हैं। उनका कहना है कि हम अब भारतीय हो चुके हैं, जब हमारी शादी इनसे हो गई तो हम तो भारतीय हैं। और कह रही हैं कि हमारे भी घर में लोग हैं, वो उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, वो भी मरने के आलम पर है। उनकी तुलना ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मारे गए सैलानियों से कर रहे हैं, क्योंकि वो मारे गए तो हमारे घर में भी तो मारे जा रहे, क्योंकि हम जा रहे हैं। तो क्या आपको रोक लिया जाए आपके झूठ पर? और ये सीआरपीएफ जवान भी रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, इनका रोना देखा जाए कि उनका रोना देखा जाए, जो हमारे सैलानी मारे गए। ये बड़ा झूठ बोल कर आए हैं, इनके झूठ पर रहम कैसे दिखाई जाए। सच के बुनियाद पर अगर बात रखते, अगर आप सीना ठोक कर कहते कि हमने पाकिस्तान की लड़की से शादी की, आपको बता दें कि इनके बुआ के लड़के हैं ये, और ऑनलाइन शादी हुई थी और फिर रहा नहीं गया, टूरिस्ट वीजा पर इन्होंने मीनल को बुला लिया। अब क्या पता मीनल कोई आईएसआई जासूस निकले तो क्या होगा। आपने तो देश के साथ धोखा कर दिया ना, कैसे पता चलेगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर में 150 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया, हिरासत में है। उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी, उन्हें सामान मुहैया करवाए, उसमें कुछ लोग गद्दार भी हैं। तो जम्मू कश्मीर से ही ये पाकिस्तानी खदेड़े जा रहे हैं, जो इस समय रो रहे, बिलख रहे हैं, उसमें कुछ घुन भी है जो पिस रहे हैं। इस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया है। अब मुनीर अहमद और मीनल खान रो रहे हैं, उनकी बात जरा आप सुनिए। और क्या ऐसा होना चाहिए?
क्या इन्होंने धोखा नहीं दिया है? ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुनिए मीनल खान ने क्या कुछ कहा। देखिए, जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएँ दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मजहब धर्म, कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलहदा किया जाए या माँ और बच्चे को अलहदा किया जाए। जैसे बॉर्डर पे भी बच्चे उस तरफ हैं, माएँ इस तरफ हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, माएँ उधर है, और ये बात गलत है। और मेरी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए। जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं, ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीज़ा मिला। 13 मार्च को हमें इसकी एलटीवी की सारी जितनी भी वो थी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने सारी की हमसे। इन्होंने मतलब 13 मार्च को इन्होंने हमसे इंटरव्यू किया था एलटीवी के लिए, और 14 मार्च को हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाना था। फिर हमने इनसे पर्सनली भी पूछा एफआरओ से कि हमारा वीज़ा कल ख़त्म हो जाना है और फिर अब हम रुकें या जाएं, लेकिन इन्होंने कहा था कि आपका वीज़ा एलटीवी में आ गया है, अब आप एलटीवी में आ गए हैं और अब आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अब अचानक से ऐसे ये कह रहे हैं कि आप मतलब अभी अनलीगल है, अंडर प्रोसेस है अभी एलटीवी। तो लेकिन जो कानून निकला है उसमें एलटीवी के लिए ये जो कह रहे हैं जाना लागू नहीं है। और न्यू एलटीवी का भी अंदर चांस है कि जो न्यू एलटीवी आगे करेंगे उनको इशू होगा। लेकिन अब मेरी यही इनसे मतलब अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। और आगे से इन्होंने वीज़े भी सारे बंद कर दिए हैं और ऊपर से हमें ये बोल रहे हैं कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। अगर मैं अनलीगल तरीके से रह रही थी तो फिर मुझे 14 मार्च को जाना चाहिए था ना। फिर इन्होंने मुझे क्यों ये कहा कि आप एलटीवी में स्टे करें। मुझे एक और बात कहनी थी, मतलब कल रात से जब से हमारे घर में नोटिस आया जाने का, मेरी दादो हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की वो नानो हैं, और वो तब से बेहोश है। अगर हमें किसी की मौत के लिए भेजा जा रहा है तो हमारे भेजने से हमारे घर में भी तो हो रही है ना। वो भी तो अटैक उनको आ रहा है, वो इतना रो रहे हैं। वो तो मैंने तो अभी अपने घर में बताया ही नहीं। वो तो हमें फिर भी ये उम्मीद है कि हमने कोर्ट में कहा हुआ है, हमें क्या पता हमें रोक लिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर क्या पता वो ही यही कह दें कि जिनकी यहाँ शादियां हुई हैं वो ना जाए। ये बात गलत है। हमें ये कह रहे हैं पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हम वहाँ के रहने वाले हैं, और हमारी फैमिली जो है वो यहाँ की ही रहने वाली थी। जब जंग हुई थी तब वो अलहदा हुए थे, और मेरा डोमिसाइल बना हुआ है, मैं वहाँ मतलब ये कहा जाता है कि हम यहाँ के ही रहने वाले, महाजरीन हमें कहा जाता है वहाँ पर पाकिस्तान में, जो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। और मैं फिर बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम सब की जिनकी शादियाँ हुई हैं उनको प्लीज़ उनके बच्चों से माओ को ना दूर किया जाए, हस्बैंड एंड वाइफ को ना अलहदा किया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है। अब इस सीआरपीएफ जवान पर आपकी क्या राय है? क्या बेगम की वजह से, पाकिस्तानी बेगम की वजह से उसने देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया? क्या ये सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।